अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम स्पीड टेस्ट करेंगे एंड कैमरा कंपैरिजन करेंगे दो फोन्स का, ओप्पो A16, सेकंड नंबर पर Realme C25s। दोनों फोन्स का ऑनेस्टली हम कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइनिंग की बात की जाए, डिज़ाइन दोनों का ही अच्छा है। ओप्पो का भी काफ़ी ज़बरदस्त सा डिज़ाइन दिया गया है, रियलमी भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। दोस्तों यहाँ पर ओप्पो में थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन दिया गया है। दोनों फ़ोन्स पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं, प्लास्टिक बॉडी के बने हुए हैं। शाइनिंग दोनों में ज़्यादा नहीं दी गई, मेट टाइप सा ही मामला है। यहाँ पर प्राइस की बात करें, Realme C25s की प्राइस 23,000 रुपीज़ है फुल प्राइस। 4GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G85, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि Oppo A16 आपको 24,000 की प्राइस में मिलता है, 3GB 32GB वाला, और प्रोसेसर G35 मिलता है MediaTek वाला। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। मामला जो है वो Realme का काफ़ी भारी है। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा है दोनों फ़ोन्स में। ओप्पो में 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा है ट्रिपल, और यहाँ पर Realme में 48+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट Realme में बैक साइड पर है और ओप्पो में साइड फिंगरप्रिंट है। दोनों फोन्स में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली है और सिंगल स्पीकर दोनों में दिया गया है। पर डिस्प्ले की बात करें, दोनों में नॉच वाला डिस्प्ले है दोस्तों, और इस नॉच में दोनों में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। IPS LCD वाला दोनों में डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर ओप्पो में आपको 6.52 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, Realme में 6.5 इंचेस का, तो ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं है। दोनों में HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है और 60 हर्ट्ज़ का दोनों में डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर ब्राइटनेस का मामला दोस्तों इतना तगड़ा नहीं है दोनों फ़ोन्स में, दोनों में सेम मामला है। कोई भी मतलब कि ज़्यादा ब्राइटनेस और कम ब्राइटनेस वाला मामला नहीं है, दोनों में अच्छी ब्राइटनेस दी गई है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं। ओप्पो में आपको ColorOS 11.11 वर्जन है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन थोड़ा सा पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर Realme थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है दोस्तों। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, Realme फास्ट, कैमरा ऑप्शन Realme फास्ट है दोस्तों 4GB रैम के साथ। सेटिंग ऑप्शन Realme अगेन फास्ट। ओप्पो काफ़ी स्लो है। प्ले स्टोर तो यहाँ पर भी Realme काफ़ी ज़्यादा आगे दोस्तों। गूगल ऑप्शन में भी यहाँ पर दोस्तों Realme जो है वो एप्लीकेशन पहले ओपन की है, लेकिन ब्राउजिंग का मामला भी यहाँ पर Realme का पहले ही है। यूट्यूब तो यूट्यूब के मामले में भी Realme काफ़ी आगे दोस्तों। गेम्स की तरफ आते हैं, सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर के मामले में भी Realme काफ़ी फास्ट है G85 के साथ। कैंडी क्रश, यहाँ पर भी Realme C25s काफ़ी फास्ट है। 8 बॉल पूल तो यहाँ पर भी Realme फास्ट है दोस्तों। 4GB 64GB के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला है और G85 प्रोसेसर भी है। उसकी PUBG पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। PUBG में यहाँ पर Realme C25s काफ़ी फास्ट और ज़्यादा एप्लीकेशन में C25s ही आगे रहा, क्योंकि 4GB 64GB और G85 का प्रोसेसर Realme में काफ़ी तगड़ा दिया गया है। और आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर स्पीड का मामला जो है वो डेफिनेटली Realme C25s का बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिया गया है। दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों फास्ट ही है दोनों का फिंगरप्रिंट, लेकिन Realme का ज़्यादा पहले डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन तकरीबन सेम मामला भी है। इस आईडी में यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम ही है, लेकिन C25s की फेस आईडी ज़रा तगड़ी है, काफ़ी क्विक है। कैमरा की बात करें, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Realme C25s में और Oppo A16 में
13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। दिखाना आपको डिफरेंस है कि प्राइस सेम है लेकिन कैमरा में कितना डिफरेंस है दोस्तों Realme C25s के। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के डे लाइट सैंपल्स देख सकते हैं। डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए, पोर्ट्रेट मोड में, डायनामिक रेंज का मामला देखें, कलर्स का मामला देखें। डे लाइट के मामले में C25s की डिटेल काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी दोस्तों। हर सैंपल में देखेंगे तकरीबन आपको कलर्स का मामला भी काफ़ी शार्प मिलेगा, सेचुरेशन कलर मिल जाएंगे और उसके बाद आपको डिटेल भी बहुत ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी C25s के बैक कैमरा में बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। हमने Redmi 10 से भी कंपेयर किया था, Realme C25s का बैक कैमरा ज़बरदस्त है। और यहाँ पर लो लाइट की तरफ भी जाएं तो लो लाइट की तरफ भी वही मामला है, लाइट कैप्चरिंग का मामला, डिटेल का मामला Realme C25s के बैक कैमरा में नज़र आता है। आगे वीडियो सैंपल्स भी हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें, दोनों में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यहाँ पर ओप्पो के फ्रंट कैमरा में थोड़ी वाइटनेस मिल जाती है, थोड़े से आपको फीके कलर्स मिल जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा वाइटनेस का मामला ये है। डिटेल आपको Realme C25s के फ्रंट कैमरा में मिलेगी तो बूस्टेड कलर आपको मिल जाएंगे, सेचुरेटेड कलर, लेकिन आपको डिटेल Realme के फ्रंट कैमरा में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो लो लाइट के मामले में तो जाहिर सी बात है Realme का कैमरा ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। तो आप भी क्लियरली फ्रंट एंड बैक कैमरा के सैंपल्स देखकर, फोटो सैंपल्स देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पर बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो टोटल क्लियर हो जाएगा। आपको डे लाइट में रिकॉर्डिंग की है दोस्तों, लाइट कैप्चरिंग का मामला, और यहाँ पर ज़्यादा शार्प कलर्स आपको Realme C25s के बैक कैमरा में रिकॉर्डिंग में मिल जाते हैं। दोनों में 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्काई का कलर भी देख सकते हैं। स्काई का कलर यहाँ पर थोड़ा जो है वो ओप्पो में ठीक से दिखाई दे रहा है, लेकिन Realme में आपको स्काई का कलर भी आपको थोड़ा डार्क सा दिखाई देगा, लेकिन थोड़े शार्प कलर्स हैं और साथ में डिटेल भी आपको Realme के बैक कैमरा में ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा खासी मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों लो लाइट की तरफ जैसे हम जाते हैं तो लो लाइट का कैमरा भी Realme का कुछ अच्छा दिखाई देता है हमें, लाइट कैप्चरिंग भी, डिटेल भी अच्छी दिखाई दे रही है और यहाँ पर सही से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है Realme का कैमरा। दोस्तों बिल्कुल अंधेरे में भी दोस्तों वीडियो बना रहे हैं बैक कैमरा से तो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है Realme का कैमरा। तो जैसे अंधेरे से हम बाहर निकलते हैं तब भी जो है Realme का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है आपको वीडियो कैमरा। तो मेरे ख्याल में दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बैक कैमरा Realme का ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट दोनों का 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन जैसे ही हम सनलाइट में आते हैं दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता से तो यहाँ पर वाइटनेस ही आ जाती है एकदम से ओप्पो के कैमरा में, लेकिन Realme का लाइट कैप्चरिंग जो है फ्रंट कैमरा वो जल्दी से पकड़ लेता है और डिटेल आपको अच्छे से दिखाता है। सनलाइट कैप्चरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है Realme के फ्रंट कैमरा में। यहाँ पर सनलाइट में दोस्तों इधर उधर घुमा कर हम फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल का मामला Realme का ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन जैसे हम सनलाइट से लो लाइट में जाते हैं फ्रंट कैमरा में तो बिल्कुल दूध का दूध और पत्ती की पत्ती हो जाती है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा Realme का ज़्यादा अच्छा से दिखाई दे रहा है। अंधेरे में भी जाकर हम फ्रंट कैमरा से बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो Realme C25s में दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर होगा कैमरा में, प्रोसेसिंग में और यहाँ पर रैम में 4GB 64GB, प्राइस में भी कम है Realme C25s, फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है तो बिल्कुल क्लियर है Realme C25 को आप चूज़ कर सकते हैं। ओप्पो पर पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। ओप्पो 16 से 17 हज़ार में आए 332 तो फिर ठीक है गुजारे के लिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।